ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੂੰ ਪੁਰ ਸਾਗਰ ਮਾਣਕ ਹੀਰ, ਤੂੰ ਪੁਰ ਸਾਗਰ ਮਾਣਕ ਹੀਰ। ਤੂੰ ਨਿਰਮਲ ਸਚ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ, ਤੂੰ ਪੁਰ ਸਾਗਰ ਮਾਣਕ ਹੀਰ। ਤੂੰ ਨਿਰਮਲ ਸਚ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ। ਸੁਖ ਮਾਨੈ भेटै गुर पीर, सुख मानै भेटै गुर पीर। एको साहिब एक वजीर, सुख मानै भेटै गुर पीर। एको साहिब एक वजीर। ये पवित्र वचन प्रथम गुरुदेव श्री गुरु नानक देव जी द्वारा राग आसा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 412, 413 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कृपा करो गुरुदेव, कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। कहाँ भूले हो रे झूठे लोभ लाग, कहाँ भूले हो रे झूठे लोभ लाग। नाशवंत दुनिया झूठ, सच परमात्मा है जिसने सदा कायम रहना है। दुनिया ने बिनस जाना है, दुनिया के सुखों ने बिनस जाना है, दुनिया के पदार्थों ने बिनसना है, ये झूठ है। नाशवंत दुनिया के लोभ में फंसकर झूठे लोभ लाग, नाशवंत दुनिया के लोभ में फंसकर कहाँ भूले हो रे हरि नाम भुलाने की भूल क्यों कर रहा है। कहाँ भूले हो रे झूठे लोभ लाग, कछ बिगड़ो नाही, कुछ कछ बिगड़ो नाहिन अजहूँ जाग। कछ बिगड़ो नाहिन अजहूँ जाग, भले ही बहुत आयु निकल चुकी है, कछ बिगड़ो नाहिन, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अब भी यदि माया के मोह की निंद्रा से जागकर प्रभु नाम से जुड़ जाए, अजहूँ जाग। अब भी यदि माया के मोह की निंद्रा से जागकर प्रभु नाम से जुड़ जाए, कहाँ भूले हो रे झूठे लोभ लाग, कछ बिगड़ो नाहिन अजहूँ जाग। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। आज की विचार में 5वें पद से लेकर 8वें पद तक की विचार होनी है। इस शब्द में 8 पद थे, जिनमें से 4 पदों की विचार पिछले विचार में हो चुकी है और उन 4 पदों को पढ़ते हुए इस 5वें पद पे आते हैं। लेख असंख लिख लिख मान, लेख असंख। परमात्मा के स्वरूप के विषय पर अनगिनत विचार भरे लेख लिख लिख कर, असंख लेख असंख, लिख लिख मान, लिख लिख कर लिखने वालों के मन में अपनी विद्या और विचार शक्ति का मान ही पैदा होता है, अहंकार ही पैदा होता है। लेख असंख परमात्मा के सही स्वरूप के बारे में। लेख असंख, लेख असंख लिख लिख मान, मन मानिए सच सुरत बखान। मन मानिए, यदि मन परमात्मा की याद में डूब जाए, मन परमात्मा का नाम सिमरन में मान जाए, मन को परमात्मा का नाम सिमरन में आनंद आने लगे, मन मानिए। यदि मन मान जाए सच सुरत, यदि सुरत में ध्यान में सच प्रभु टिक जाएं, वखान, तो ये ही है असली व्याख्यान, असली लेख। बाकी अनगिनत जो लेख लिखे जा रहे हैं, लिख लिख के अहंकार ही पैदा हो रहा है। यदि मन मान गया परमात्मा के सिमरन में, परमात्मा के सिमरन में आनंद आने लगा और सुरति में सच परमात्मा टिक गया, तो ये है असली वखान, व्याख्यान, असली लेख।
कथनी बदनी पढ़ पढ़ भार। पवित्र ग्रंथों से प्रभु के गुणों को पढ़ा, फिर उन्हें कथा, उन पर लेख लिखे, सभाओं में प्रवचन के रूप में लोगों को बताया। कथनी, उनके ग्रंथों को पढ़कर प्रभु के बारे में लेख लिखे। कथा, बदनी, सभाओं में बोल बोल कर लोगों को प्रवचन के रूप में बताया। भार, लेकिन ये सब करने पर भी अहंकार का भार ही बढ़ा। कथनी बदनी पढ़ पढ़ भार, लेख असंख्य अलेख अपार। लेख असंख्य, अनगिनत धार्मिक ग्रंथ हैं। लेख असंख्य, अनगिनत धार्मिक ग्रंथ है। अलेख अपार, परंतु अपार प्रभु तो अलेख ही रहते हैं। उनके सही स्वरूप का बयान कभी कोई कर नहीं पाया। ऐसा साचा तू एको जान, ऐसा साचा तू एको जान, जम्मण मरना हुकुम पछाण। ऐसा साचा तू एको जान, पछाण, समझ ले, जान ले। ऐसा साचा कि सदा कायम रहने वाले परमात्मा के हुक्म से ही जगत में जन्म मरण चल रहा है। ऐसा साचा तू एको जान कि परमात्मा है, उस जैसा कोई और नहीं है जो इस जन्म मरण में दखल दे सके। ऐसा साचा तू एको जान, जम्मण मरना हुकुम पछाण, जिसके हुक्म में ही इस सृष्टि में जन्म मरण चल रहा है। माया मोह जग बाधा जम काल। माया मोह, प्रभु को भुला के, माया मोह, माया के मोह के कारण जग बाधा जम काल, जगत के जीव जम काल के हाथों बंधे हुए हैं, जन्म मरण में फंसे हुए हैं। इसका कारण है माया का मोह। बांधा छूटे नाम संभाल, परमात्मा के नाम को संभाल, नाम संभाल। बांधा छूटे, जमकाल के बंधन से छूट जाएगा, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएगा। बांधा छूटे नाम संभाल, और गुर सुखदाता अवर न भाल। गुर सुखदाता, गुरु ही नाम की दात देकर आत्मिक आनंद सुख देता है। गुर सुखदाता, नाम जिसके पास आ जाता है, जो नाम से जुड़ जाता है, उसके जीवन में सुख आ जाता है। नाम ही सुख देता है, और नाम के अलावा सांसारिक पदार्थों से मिलने वाले सुख क्षण के हैं। सुख तो देते हैं, साथ में दुख भी आते हैं, लेकिन नाम के साथ तो सुख ही सुख है। गुर सुखदाता, गुरु नाम देता है और नाम से सुख मिलता है। अवर न भाल, अवर न भाल, चाहे जितना भी भाल ले, ढूंढ ले, गुरु के बिना नाम की दात देने वाला और कोई नहीं है। कहीं और ना ढूंढता फिर कि नाम की दात कहीं और से मिल जाएगी। और ये जो नाम की दात जब मिल जाती है तो हलत पलत निभही तुध नाल। तुझे नाम की दात मिली और तूने इस नाम को संभाल लिया तो हलत पलत तेरे साथ निभती है। ये तुध नाल, तेरे साथ हलत पलत। इस लोक में भी तुझे ये नाम सुख देता है और परलोक में भी तेरा नाम सुख देने का अर्थ है परलोक में भी तुझे जन्म मरण के चक्र से बचा कर प्रभु चरणों में टिका देता है। अमर परमात्मा में लीन करके तुझे भी अमर बना देता है। शब्द मरै ता एक लिव लाए, ता एक लिव लाए। प्राणी तभी एक परमात्मा में अपनी लिव लगाता है, अपना ध्यान लगा सकता है। ता एक लिव लाए, तभी अपना ध्यान परमात्मा में लगा सकता है। शब्द मरै, यदि वो गुरु के शब्द उपदेश को अपने जीवन में अपना ले
और ज्यों ही गुरु के उपदेश को अपनाकर गुरु कृपा से परमात्मा का नाम जपेगा तो उसे तुरंत एहसास होगा कि परमात्मा के नाम में जो असीम आत्मिक सुख है, आत्मिक आनंद है, इसके सामने माया से मिलने वाले सुख, कामादिक विकारों से मिलने वाले सुख तो बहुत कड़वे हैं। इनके प्रति, इन सुखों के प्रति, इन नाशवंत सुखों के प्रति उसका मन मर जाता है। ये गुरु के शब्द का, गुरु के उपदेश का ये प्रभाव है। यदि गुरु के शब्द को पाकर मन मर गया माया के मोह के प्रति, तभी लिव लगती है प्रभु के चरणों में। अचर चरै ताम भरम चुकाए। अचर चरै, यदि अचर को चर लिया, यदि काम आदिक विकारों के प्रभाव को मार लिया गुरु के शब्द द्वारा, काम आदिक पदार्थ चर लिया, अचर को चर लेना, काम आदिक पदार्थों के प्रभाव का नाश कर देना अपने जीवन से। अचर चरै ताम भरम चुकाए, तभी ये भ्रम समाप्त होता है कि माया में तो बहुत सुख हैं, बहुत अच्छा जीवन चल रहा है, तो फिर परमात्मा का नाम सिमरन की क्या ज़रूरत है। यदि अचर चर लिया, यदि जीवन से काम आदिक विकार समाप्त हो गए, तब ही शब्द मरे, शब्द में मर गए, अपना मन मर गया तृष्णाओं की तरफ से, तो परमात्मा का नाम जपा गया। और जब परमात्मा के नाम जपने से जो आत्मिक आनंद मिला, तब ये समझ आया कि इसके सामने तो ये माया के मोह से, काम आदिक विकारों से मिलने वाले सुख कड़वे हैं। ये भ्रम तभी समाप्त होता है यदि अचर चरै, गुरु के शब्द द्वारा काम आदिक विकारों को मन अपने अधीन कर लेता है, इनके अधीन नहीं रहता, अचरों को चर लेता है। अचर चरै तां भरम चुकाए और जीवत मुकत मन नाम बसाए। जीवत मुकत, नाम बसने का अर्थ है कि नाम से आत्मिक आनंद पाकर व्यक्ति को माया के सुख छोटे लगने लगते हैं। इसलिए वो इस संसार में जीते हुए माया के मोह और कामादिक विकारों की तरफ से मुक्त हो जाता है यदि परमात्मा का नाम बस जाता है। क्योंकि नाम जपने में जिसे आनंद आ जाता है उसको ही समझ आता है कि इसके सामने माया के मोह से, माया से मिलने वाले सुख गौण हैं, छोटे पड़ते हैं। गुरमुख होए तो सच समाए। गुरमुख होए जब प्राणी गुरु अनुसारी हो जाता है, गुरमुख होए गुरु अनुसारी हो जाता है, ता सच समाए, तभी वो सच में समाता है, प्रभु नाम में लीन रहता है। शब्द मरे ता एक लिव लाए। प्रभु में लिव ध्यान तभी लगती है जब शब्द के द्वारा मन तृष्णाओं के प्रति मर जाता है। अचर चरै, अचर भी तभी चले जाते हैं, कामादिक विकारों का प्रभाव भी तभी समाप्त होता है जब गुरु अनुसारी हुआ जाता है, शब्द में मन मरता है। तो तां भरम चुकाए, तब ये भ्रम समाप्त होता है कि माया से मिलने वाले सुख तो बहुत अच्छे हैं, परमात्मा का नाम जपने की जरूरत क्या है। जीवन मुकत मन नाम बसाए, और यही नाम यदि मन में बस गया तो प्राणी जीते जी माया के मोह से मुक्त हो जाता है। माया में रहते हुए ये सारी अवस्थाएं गुरुमुख होए तो सच समाए, ये सारी अवस्थाएं गुरुमुख होकर ही प्राप्त होती हैं। गुरुमुख होए ता सच समाए, परमात्मा के नाम में लीनता केवल गुरुमुख होकर ही प्राप्त की जाती है। जिन धर साजी गगन आकाश, प्रभु जिसने ये धरती और आकाश बनाया है, रचा है, जिन धर साजी गगन आकाश, जिन सब थापी थाप उथाप, जिस परमात्मा ने ये जिन सब थापी जी ये सारी सृष्टि स्थापित की है, और थाप उथाप, जो परमात्मा में, जिस परमात्मा में इतना सामर्थ्य है कि एक क्षण में स्थाप उथाप इस स्थापित सृष्टि को उथाप सकता है, इस सृष्टि का नाश भी कर सकता है। सर्व निरंतर आपे आप, ऐसा परमात्मा जो जिन धर साजी गगन आकाश, जिन सब थापी थाप उताप, सर्व निरंतर आपे आप,
वो आप ही निरंतरता के साथ सब में व्यापक है। किसे न पूछे बख्शे आप, किसे न पूछे बख्शे आप। जब परमात्मा कृपा करने पे आता है, बख्शीश करने पे आता है, बख्शे आप जब बख्शीश करने पे आता, कृपा करने पे आता, किसे न पूछे। किसी से नहीं पूछता, किसी से पूछने नहीं जाता, किसी से सलाह लेने नहीं जाता। सब अधिकार परमात्मा के पास ही हैं। जिन धर साजी गगन आकाश, जिन सब थापी थाप उथाप, सर्व निरंतर आपे आप, किसे ना पूछे बख्शे आप। तू पुर सागर माणक हीर। हे प्रभु, पुर सागर माणक हीर, तू माणक और हीरे जैसे गुणों से भरा हुआ सागर है। पुर सागर है, पूरा सागर है। इन रत्नों जैसे कीमती आत्मिक गुणों से तू भरपूर है। तू पुर सागर, हे परमात्मा, तू ऐसा सागर है जो माणिक और हीरे जैसे आत्मिक गुणों से पूरा भरा हुआ है। तू पुर सागर माणिक हीर, तू निर्मल सच गुणी गहीर। तू निर्मल सच, तू सच है, सदा कायम रहने वाला है, निर्मल पवित्र है, निरंजन है, तेरे ऊपर माया में रहता है, सभी जीवों में है, तेरे ऊपर माया का अंजन नहीं लगता। निर्मल है, निर्मैल है, बिना मैल के है। पापी हो या पुण्य हो, सब में है, लेकिन तेरी निर्मलता जस की तस है। गुणी गहीर, हे प्रभु, तू गुणों से भरा हुआ एक गहरा सागर है। तू पुर सागर माणिक हीर, तू निर्मल सच गुणी गहीर। तू पवित्र है, सच है, सदा कायम रहने वाला है, तेरे अंदर इतने गुण हैं ऐसा प्रतीत होता है। गुणी गहीर, तू गुणों से भरा हुआ एक गहरा सागर है। सुख माने भेंटे गुरु पीर। भेंटे गुरु पीर, जिस प्राणी की हे प्रभु तेरी कृपा से गुरु पीर गुरु संत से भेंट हो जाती है, भेंटे गुरु पीर। सुख माने, वो जीवन में सुख मानता है, उसका जीवन आत्मिक आनंद से भर जाता है, क्योंकि गुरु पीर उसे परमात्मा का नाम देता है, और परमात्मा का नाम सुखों का खजाना है। जिसे नाम मिल जाता है उसकी तृष्णाएं मर जाती हैं, वो सदा तृप्त, संतुष्ट और आनंदित है। नाम का ये प्रभाव है कि प्राणी को भाणा मानना आ जाता है, और जिसे भाणा एक्सेप्ट करना आ जाता है, भाणा जो परमात्मा करते हैं, जीवन में जो अवस्था देते हैं, उस अवस्था को, जिसे परमात्मा की दी हुई अवस्था को एक्सेप्ट करना आ जाता है, वो सदा ही सुखी रहता है। सुख माने भेंटे गुरु पीर, और ये गुरु पीर से भेंट होती है, नाम जपा जाता है, तभी भाणा मानना आता है। सुख माने भेंटे गुरु पीर। गुरु अर्जन देव जी की वाणी है, ज्यों ज्यों तेरा हुक्म तिवै त्यों होना। है प्रभु, जैसे तेरा हुक्म होता है जीवन में वही होता है। ज्यों ज्यों तेरा हुक्म तिवै त्यों होना, जै जै रखे आप तैं जाए खड़ोबना। जहाँ जहाँ तू रखता है प्राणी वहीं जाके खड़ा हो जाता है। जय जय रखे आप तैं जाए खड़ोबना, अर्थात जिस अवस्था में तू रखता है प्राणी उसी अवस्था में रहता है, चाहे खुश होकर रहे या ना खुश होकर रहे। नाम तेरे के संग दुर्मत धोवना, और जिसके जीवन में तेरा नाम, जिसके मन में तेरा नाम बस जाता है, नाम तेरे के संग दुर्मत धोवना, वो अपनी बुरी बुद्धि को धो देता है। उसकी मन के ऊपर, बुद्धि के ऊपर जो कुमति है वो धुल जाती है। नाम तेरे के संग दुर्मत धोवना, और जिनी पछाता हुक्म तिन कदे न रोवना। जिनी पछाता हुक्म, जिन्होंने ये पहचान लिया कि मेरे जीवन में जो हो रहा है परमात्मा के हुक्म से हो रहा है। जिनी पछाता हुक्म,
जिन्होंने इस सच को पहचान लिया कि जो कुछ हो रहा है परमात्मा के हुक्म से हो रहा है, तिन कदे न रोवणा, वो कभी नहीं रोते, कभी दुख नहीं मनाते। सुख माने भेंटे गुरपीर, एको साहिब एक वजीर। हे प्रभु, तू आप ही साहिब है, एको साहिब, आप ही मालिक है, बादशाह है। एक वजीर, तू आप ही अपना वजीर है, सलाहकार है। चौथे पद में पढ़ा था, जिन धर साजी गगन आकाश, जिन सब थापी थाप थाप, सर्व निरंतर आपे आप, किसे न पूछे बख्शे आप, किसे न पूछे बख्शे आप। एको साहिब एक वजीर, तू पुरसागर माणक हीर, तू निर्मल सच गुणी गहीर। सुख माने भेंटे गुरपीर, एको साहिब एक वजीर। जगबंदी मुक्ते हौमारी, जगबंदी जगत के सभी प्राणी हौमे की कैद में हैं, अहंकार रूपी जेल में हैं। जगबंदी अहंकार रूपी जेल में बंदी हैं जगत के सारे प्राणी। और सुख माने भेंटे गुरपीर, जिनकी भेंट गुरु से हो जाती है। भेंटे गुरपीर, जिनकी भेंट गुरु से हो जाती है, उनकी हौमें मर जाती है, अहंकार मर जाता है, वो इस कैद से मुक्त हो जाते हैं। जगबंदी, सारे जगत के प्राणी इस हौमे रूपी जेल में बंदी हैं, अहंकार रूपी जेल में बंदी हैं। और मुक्त वो ही होते हैं जिनकी भेंट गुरु पीर से होती है, वो नाम देता है। और गुरु पीर से भेंट होके गुरु के उपदेश को अपना के उनकी अहंकार मर जाता है, वो ही मुक्त होते हैं। गुरु पीर से भेंट करने वाले ही इस अहंकार रूपी जेल से मुक्त होते हैं, उन्हीं का ये अहंकार दूर होता है। जगबंदी मुक्ते हौमारी, गुरुपीर से भेंट होकर ही ये अहंकार मरता है, हौं मरती है, हौं मरती है। जग ज्ञानी विरलाचारी, जग ज्ञानी, जगत में ज्ञानी भरे पड़े हैं, जग ज्ञानी विरला आचारी, पर कोई विरला ही उस ज्ञान को अपने आचरण में जीता है। विरला आचारी, गुरु नानक देव जी कहते हैं, गलियां सी चंगियां आचारी बुरियां, मनो कुसुद्धा कालियां बारों चिटवियां। मनो कुसुद्धा कालियां, मन तो विषय विकारों में पड़ के मलिन है, जैसे कोयल का काला रंग है ऐसा काला हुआ पड़ा है। मनो कुसुद्धा कालियां, मन तो काली कोयल के काले रंग जैसा काला हुआ पड़ा है, मलिन हुआ पड़ा है। बारों चिटवियाँ, और बाहर से संत का भेष, हम चिट्टा भेष, बाहर से संत का भेष बनाए हुए हैं, अपने आप को उज्जवल दर्शाते हैं। गलियां सी चंगियाँ, बातें तो हम बड़ी धार्मिक करते हैं, पवित्रता भरी करते हैं, परमात्मा के गुणों की चर्चा करते हैं। बातें तो गलियां सी चंगियाँ, बातें तो हम बहुत अच्छी बातें करते हैं, आचारी बुरियाँ, लेकिन उन बातों को हम अपने आचरण में नहीं लेके आते। हमारा आचरण बुरा रहता है, आचरण ऐसा रहता है कि मनो कुसुद्धा कालियाँ बारों चिटवियाँ। जग ज्ञानी विरला आचारी, ज्ञानी तो भरे पड़े हैं, धार्मिक ग्रंथ वेद पढ़ के ज्ञान प्राप्त कर लिया है, लेकिन कोई विरला ही उस ज्ञान को अपने आचरण में जी रहा है। जग ज्ञानी विरला आचारी, जग पंडित विरला विचारी। इसी प्रकार जगत में पंडित, अपने आप को विद्वान कहाने वाले भरे पड़े हैं, विरला विचारी, उनमें कोई विरला ही उस ज्ञान पर विचार करता है, मनन करता है। अन्यथा अवस्था ये हुई पड़ी है कि कथनी बदनी पड़ पड़ भार, ये सब विद्वता का अहंकार ही बना रहता है। जो कोई विरला इस विद्वता
इस ज्ञान का मनन करता है, इस ज्ञान को अपने जीवन में जीना चाहता है, ऐसा कोई विरला ही है जो इस ज्ञान पर विचार करता है और अपने जीवन में इसे जीता है। ऐसा कोई विरला ही है। जग पंडित ये जगत विद्वानों से भरा हुआ है। जग ज्ञानी विरला आचारी, जग पंडित विरला विचारी, और बिन सतगुरु भेटे सब फिरे अहंकारी। बिन सतगुरु भेटे, बिन सतगुरु भेटे, गुरु से भेंट हुए बिना, गुरु से मिले बिना सब फिरे अहंकारी। सारी लुकाई जगत के सभी प्राणी फिरे अहंकारी। अहंकार वश सुख शांति के लिए भटक रहे हैं। जगबंदी मुक्ते हो मारी, जगबंदी मुक्ते हो मारी। जग ज्ञानी विरलाचारी, जग पंडित विरला विचारी, और बिन सतगुरु भेटे सब फिरे अहंकारी। जग रोगी भोगी गुण रोए। जग रोगी जगत के जीव कामादिक विकारों में फंस के आत्मिक तौर से रोगी हुए पड़े हैं। जग रोगी कामादिक विकारों में फंस के आत्मिक रूप से रोगी हुए पड़े हैं। भोगी माया के तरह तरह के पदार्थों का भोग करना ही, माया के तरह तरह के पदार्थों का भोग करना ही जीवन का ध्येय बना हुआ है जगत के प्राणियों का। जग रोगी भोगी गुण रोए। इस प्रकार आत्मिक गुणों को गवा चुके हैं। सुख केवल आत्मिक गुण, आत्मिक जीवन होने से मिलता है, और जिसने आत्मिक जीवन गंवा दिया उसके लिए तो रोना ही है। गुण रोए, आत्मिक गुण गंवा के रो रहे हैं। रोगी क्यों हुए पड़े हैं? क्योंकि आत्मिक गुण गंवा चुके हैं। भोगी इसलिए हुए पड़े हैं कि आत्मिक गुण गंवा चुके हैं, और रोगी और भोगी होने के कारण जीवन में दुख ही दुख है, रोना ही रोना है। जग रोगी भोगी गुण रोए। जग उपजे बिन से पथ खोए। जग रोगी भोगी गुण रोए, जग उपजे बिन से पथ खोए। क्योंकि जग रोगी भोगी गुण रोए, गुण गंवा चुके हैं, आत्मिक गुण रोगी भोगी हुए पड़े हैं। जग उपजे बिन से, इस कारण उपजे बिन से केवल जन्म मरण में ही जीव पड़े हुए हैं, और इन रोगों भोगों के कारण इस लोक में और परलोक में पतहीन हैं, पत खो चुके हैं, अपनी प्रतिष्ठा गंवा चुके हैं, सम्मान गंवा चुके हैं, इस लोक में भी और परलोक में भी। जग रोगी भोगी गुण रोए, इस कारण जग उपजे बिन से पथ खोए। जगत के प्राणी जन्म मरण के चक्र में पड़े हुए हैं, और जन्म मरण के चक्र में तभी पड़ते हैं जब यहाँ रोगी भोगी रहते हैं इस लोक में, फिर आगे जन्म मरण का चक्र है, फिर दुख हैं, और दुखों में ऐसी ऐसी अवस्थाएं आती हैं जीवन में इस रोगी भोगी होने के कारण कि व्यक्ति को प्रतीत होता है कि मेरी प्रतिष्ठा नहीं है, मैं सम्मान गंवा चुका हूँ, मैं अपमानित हो रहा हूँ। जग रोगी भोगी गुण रोए, जग उपजे बिन से पथ खोए। गुरुमुख होवे बूझे सोए। जो प्राणी गुरुमुख हो जाता है, गुरु अनुसारी हो जाता है, गुरुमुख होवे बूझे सोए, वो ही इस भेद को बूझ पाता है, समझ पाता है। गुरुमुख होवे, ये चौथी पंक्ति है। तीसरी पंक्ति है कि जग दुखिया सुखिया जन कोय। क्योंकि जग रोगी भोगी गुण रोए, जग उपजे बिन से पथ खोए, जग दुखिया सुखिया जन कोय। इस कारण जग रोगी भोगी के कारण, जग उपजे बिन से पथ खोने के कारण, जग दुखिया सुखिया जन कोय। जगत के सारे जीव दुखी हैं, कोई विरला ही सुखी है। गुरुमुख होवे बूझे सोए। जो प्राणी गुरुमुख हो जाता है, गुरुमुख होवे
गुरु अनुसारी हो जाता है। बूझे सोए, वो ही इस भेद को बूझ पाता है, समझ पाता है कि माया के भोगों में पड़ के जगत रोगी हुआ पड़ा है। जन्म मरण में जगत के प्राणी पत गंवा चुके हैं, सम्मान गंवा चुके हैं, जिस कारण सारा जगत दुखी है, विरला ही सुखी है। ये सारी बात समझ आती है केवल गुरुमुख होकर। गुरुमुख होवे बूझे सोए, जग रोगी भोगी गुण रोए। जग पूजै बिन सै पत खोए, जग दुखिया सुखिया जन कोय। गुरुमुख होवे बूझे सोए। महंगो मोल भार अफार, भार अफार। हर प्राणी भार अफार, भारी अहंकार के भार तले दबा हुआ है। अफार अहंकार, भारी अहंकार के भार तले दबा हुआ है। अहंकार त्याग कर परमात्मा मिलता है, इसलिए परमात्मा को प्राप्त करना महंगा सौदा है। अहंकार को तो प्राणी ने अपने लिए इतना जरूरी मान लिया है, इतना जरूरी मान लिया है अहंकार को प्राणी ने अपने लिए, जैसे जीवित रहने के लिए प्राण हैं, सांसें हैं। प्राणी को अहंकार प्राणों से भी प्यारा है। महंगो मोल भार अफार, इस भार अफार, ये अहंकार जो प्राणों से भी प्यारा है, इस अहंकार को त्यागना और परमात्मा पाना प्राणी के लिए महंगो मोल, बहुत महंगा सौदा पड़ता है। कोई विरला ही इस महंगे सौदे को ले पाता है, परमात्मा के नाम को। महंगो मोल, क्योंकि ये भारी अहंकार त्यागना पड़ता है, जिसे प्राणी अपने प्राणों से भी प्यारा समझे बैठा है। महंगो मोल भार अफार, अटल अछल गुरमत्ती धार। अटल, परमात्मा अटल है, सदा है। अछल, उसे छला नहीं जा सकता। अटल अछल, क्योंकि वो अछल है, इसलिए केवल संत रूप का दिखावा करने वाले कभी उसे प्राप्त नहीं कर पाए। केवल दिखावे वाले प्राप्त नहीं कर पाए। दिखावा करके प्राप्त करने की इच्छा रखना, ये तो परमात्मा को छलना है, और परमात्मा अछल है, उसे छला नहीं जा सकता। आज के युग में तो केवल दिखावा करने वाले लोग अपना सम्मान गंवा चुके हैं। अखबारों में खूब पढ़ा जाता है कि जो इस अछल परमात्मा को छलना चाहते हैं केवल दिखावे से। गुरमत्ती धार, गुरु की मत लेके, गुरमत्ती धार, उस अटल अछल को अपने हृदय में धारण किया जा सकता है। महंगो मोल भार अफार, अटल अछल गुरमत्ती धार, क्योंकि गुरु की मत जब मिलती है तो ये जो भार अफार है, एक क्षण भी इसे समाप्त होने में देर नहीं लगती, और तब ये सौदा भी महंगा प्रतीत नहीं होता। और जब तक गुरु की मत नहीं मिलती तब तक तो ये सौदा महंगो मोल है, बहुत भारी, बहुत महंगा है परमात्मा का नाम पाना। अटल अछल गुरमत्ती धार, भाई मिले भावे भयकार। भाई मिले, परमात्मा प्रेमा भक्ति से मिलते हैं, भाई प्रेम से। भाई मिले भावे भयकार, और जिसकी कार करणी सदा प्रभु के भय में होती है। भयकार, जिसकी कार, जिसका आचरण करणी सदा प्रभु के भय में होती है, वो प्राणी प्रभु को भाता है। भाई मिले भावे भयकार, भाई प्रेमा भक्ति, भाई मिले वो प्रेमा भक्ति से मिलता है। भयकार, मैं ऐसा आचरण करूं जो परमात्मा को भाए, क्योंकि परमात्मा एको साहेब एक वजीर है। कोई ऐसा तो है नहीं कि जिसकी सोर्स लगाकर परमात्मा को मना लूँगा, क्योंकि वो तो खुद ही अपना सलाहकार है, एको साहेब एक वजीर। मैं कोई कार्य ऐसा क्यों करूं जिससे ऐसे निरंकुश परमात्मा को अपने प्रति नाराज करूं। भावे भयकार, अर्थात यदि मैं प्रभु के भय में हूं
तब ही मैं प्रभु को भा रहा हूँ। भावै भाए मिले, प्रेम भावना से मिलते हैं, प्रेमा भक्ति से मिलते हैं और उनको भयकार भाता है। जो प्राणी प्रभु के भय में अपना आचरण करता है वो प्राणी प्रभु को भाता है। प्रभु को भय में प्रभु को भय वाला आचरण ही भाता है। भाए मिले भावे भयकार, नानक नीच कहे विचार। नीच, मैं तो तुच्छ दास, गुरु नानक देव जी कह रहे हैं, मैं नीच, मैं तुच्छ दास तो यही विचार रख रहा हूँ। मैं तो यही मानता हूँ कि महंगो मोल भार अफार, अटल अछल गुरमत्ती धार। भाए मिले भावे भयकार, नानक नीच कहे विचार। विचार काफ़ी लंबी हो गई है, बस शब्द पढ़ लेते हैं। लेख असंख लिख लिख मान, मन मानिए सच सुरत बखान। कथनी बदनी पढ़ पढ़ भार, लेख असंख अलेख अपार। ऐसा साचा तू एको जान, जम्मण मरना हुकुम पछाण रहाओ। माया मोह जग बाधा जमकाल, बांधा छूटे नाम समाल। गुर सुख दाता अवर न भाल, हलत पलत निभही तुद नाल। शब्द मरै तां एक लिवलाए, अचर चरै तां भरम चुकाए। जीवन मुकत मन नाम बसाए, गुरमुख होए तां सच समाए। जिन धर साजी गगन आकाश, जिन सब थापी थाप थाप। सब सर्व निरंतर आपे आप, किसे न पूछे बख्शे आप। और तू पुर सागर माणक हीर, तू निर्मल सच गुणी गहीर। सुख माने भेंटे गुर पीर, सुख माने भेंटे गुर पीर। एको साहिब एक वजीर, जगबंदी मुक्ते हौ मारी। जगबंदी मुक्ते हौ मारी, और जग ज्ञानी विरला आचारी। और जग पंडित विरला विचारी। बिन सतगुरु भेटे सब फिरै अहंकारी, बिन सतगुरु भेटे सब फिरै अहंकारी। जग दुखिया सुखिया जन कोय, जग दुखिया सुखिया जन कोय। जग रोगी भोगी गुण रोए, जग दुखिया सुखिया जन कोय। जग रोगी भोगी गुण रोए, और जग उपजै बिनसै पत खोए। गुरमुख होवे बूझे सोए, और महंगो मोल भार अफार। महंगो मोल भार अफार, अटल अछल गुरमत्ती धार। अटल अछल गुरमत्ती धार। अब भाए मिले भावे भयकार, भाए मिले भावे भयकार। नानक नीच कहे विचार, महंगो मोल भार अफार। अटल अछल गुरमत्ती धार। भाए मिले भावे भयकार, नानक नीच कहे विचार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।